भजनलाल सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में आईएएस मंजू राजपाल को जयपुर विकास आयुक्त की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में साइलेंट हार्ड वर्कर और रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर के तौर पर मंजू राजपाल की पहचान है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जयपुर विकास आयुक्त पद की गिनती महत्वपूर्ण गिने चुने पदों में होती है। किसी सरकार के सत्ता में आने के बाद उसकी ओर से इस पद पर पहली नियुक्ति जिस अफसर की होती है वह अफसर सरकार के सबसे पसंदीदा अफसरों में माना जाता है। आईएएस मंजू राजपाल भी ऐसे ही अफसरों में से एक हैं, जिनकी जयपुर विकास आयुक्त के पद पर भाजपा सरकार में पहली नियुक्ति की गई है। इससे पहले मंजू राजपाल ग्रामीण विकास विभाग में सचिव थीं। पूर्व मुख्य सचिव उषा शर्मा वर्ष 2003 में जेडीए आयुक्त के पद पर रही थीं। उनके बाद आईएएस मंजू राजपाल दूसरी महिला अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति इस पद पर हुई है। आईएएस मंजू राजपाल ने जयपुर विकास प्राधिकरण पहुंचकर अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। आईएएस डॉक्टर जोगाराम ने मंजू राजपाल को इस पद का कार्यभार सौंपा। इससे पहले जेडीए सचिव नलिनी कटोतिया सहित अन्य अधिकारियों ने मंजू राजपाल को गुलदस्ते भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान जेडीसी मंजू राजपाल ने कहा, जेडीए आयुक्त के पद पर नियुक्ति को वे एक अवसर के तौर पर ले रही हैं। जो चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस पर वे निष्ठापूर्वक काम करेंगी। मैं कहूँगी कि हम लोग जिस तरह के सर्विसेज में हैं उसमें एक समय के अंतराल पे हम सबको नया असाइनमेंट मिलता है और नई चुनौतियां हमें कुछ सीखने के लिए देती हैं और कुछ अच्छा डिलीवर करने के लिए देती हैं। तो मैं इसको एक अवसर की तरह लेती हूँ और उम्मीद है कि जो चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट सरकार ने दिया है उसके साथ निष्ठापूर्वक काम करते हुए मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊँ। जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने यह भी कहा कि सारा काम टीम वर्क से ही होता है। जो टीम पहले वाले जेडीए आयुक्त के साथ थी वही टीम उनके साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि ये टीम जयपुर के लिए अच्छा काम करेगी। 100 दिवसीय कार्य योजना को समय पर पूरा किया जाएगा। मैं समझती हूँ कि कोई भी असाइनमेंट ऐसा नहीं है जो एक अकेले उसकी जिम्मेदारी होती है। वो सब टीम वर्क से ही होता है और पूरी टीम जो अभी जोगाराम जी के नेतृत्व में काम कर रही थी जेडीए में, उसमें उस टीम का सपोर्ट मुझे भी रहेगा और सरकार का मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहेगा। तो होपफुली हम सब मिलके जयपुर के लिए अच्छा कर पाएंगे। देखिए, प्राथमिकताएं पहले से ही तय हैं। 100 दिन की कार्य योजना के बारे में मुझे जोगाराम जी ने भी ब्रीफ कर दिया है कि अभी हमने मार्च तक क्या टारगेट्स अपने सामने रखे हुए हैं और पूरी तत्परता से प्रयास ये रहेगा कि जो 100 दिन की कार्य योजना है वो उस निर्धारित समय अवधि में क्वालिटी के साथ में कंप्लीट हो। आईएएस मंजू राजपाल की गिनती उन गिने चुने आईएएस अधिकारियों में होती है जो अलग अलग सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। प्रदेश में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, आईएएस मंजू राजपाल की काबिलियत को हर सरकार ने सराहा है। यही कारण है कि आईएएस मंजू राजपाल ने विभिन्न सरकारों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। आईएएस मंजू राजपाल का प्रशासनिक सफर। कांग्रेस सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग में सचिव पद पर कार्य किया। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पद पर नियुक्ति हुई। फिर पंचायती राज विभाग में सचिव रहीं। राजस्व मंडल के सदस्य, आजीविका परियोजनाओं की मिशन निदेशक रहीं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पद पर फिर से नियुक्ति हुई। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के निदेशक पद पर 1.5 साल से अधिक समय तक रहीं। पिछली भाजपा सरकार में वित्त राजस्व विभाग के सचिव पद पर 2 साल से अधिक समय रहीं। नई जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल के सामने बड़ी चुनौती सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की है। इसलिए जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल का फोकस जेडीए में आमजन से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने पर रहेगा। साथ ही निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और भावी विकास के लिए जेडीए की वित्तीय स्थिति मजबूत करना जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल की प्राथमिकता में रहेगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।